अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम हाजिर हैं विजडम वीसा में अगेन यूके स्पाउस वीज़ा की इनकम रिक्वायरमेंट के हवाले से। टॉपिक है जो हमारा, उसी को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूके स्पाउस वीज़ा जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इनकम के हवाले से। तो आज उसी की एक अगली जो कड़ी है कि अगर आपकी इनकम से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो क्या सेविंग, आप उसको सेविंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये स्नैपशॉट है, जो रिकैप है पिछली जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यूके के अंदर, यूके से बाहर स्पाउस वीज़ा के लिए अगर आउटसाइड ऑफ यूके आ रहा है तब भी यही रिक्वायरमेंट है, और यूके के अंदर है तब भी सेम रिक्वायरमेंट है अगर आपने स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन करनी है तो उसमें यूके के बाहर तो जाहिर है कि सिर्फ स्पॉन्सर की इनकम होगी, लेकिन यूके के अंदर जो होगा तो फिर दोनों एप्लीकेंट भी और स्पॉन्सर भी दोनों की इनकम मिला के भी हो सकता है या किसी एक की भी हो सकती है। तो अगर आपकी मिनिमम 1550 जो है इनकम है ग्रॉस, तो फिर आप ये रिक्वायरमेंट मीट करते हैं अगर एक एप्लीकेंट है। लेकिन अगर आपके पास 7 बच्चे भी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर ब्रिटिश बच्चे हैं तो फिर वो तो अप्लाई नहीं कर रहे, तो उनकी डिटेल तो आप ज़रूर डालेंगे लेकिन वो काउंट नहीं होगी ना इनकम रिक्वायरमेंट में ना ही एज ए एप्लीकेंट, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। जो पहला बच्चा होगा उसके लिए आप 3800 ऐड करेंगे 18600 के अंदर, और फिर उसके बाद जितने भी एडिशनल बच्चे होंगे उनकी आपने 2400 ऐड करते जाना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी। ये हमने पिछली एपिसोड में देखा था। अब हम देखते हैं कि सेविंग का फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेविंग का फार्मूला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो एक इनकम चाहिए रिक्वायरमेंट है 18600, ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए। अब चूंकि आपके पास इनकम नहीं है या वो थ्रेशोल्ड जो 18600 से कम है, तो फिर सेविंग से कैसे कवर किया जा सकता है। तो उसका फार्मूला ये है कि 18, ये इसमें जो फार्मूला पहला हम यूज कर रहे हैं 18600 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 16000, यानी 62500, इतनी आपके पास सेविंग होगी तो तब जाके आप ये रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। और एटलीस्ट ये 6 मंथ आपके अकाउंट में होनी चाहिए या स्पॉन्सर के अकाउंट में होनी चाहिए, और उसके कोई वैलिड प्रूफ ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, वो कहाँ से पैसे आए हैं। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर आप जाएं अपेंडिक्स FM, इसके अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर पेज 44 पे, तो ये आपको ये सारी सेविंग के हवाले से ये बताएंगे कि किस तरह इसको हमने यूज़ करना है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपने पहले 18600 को मल्टीप्लाई करना 2.5 प्लस 16000, ये कह लें कि ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये आपने ऐड करनी ही करनी है टोटल सेविंग की अमाउंट लेने के लिए। तो आप अगर 62500 आपकी सेविंग है तो आप ये, और 6 महीने तक आपके अकाउंट में रही है, इससे एक पैनी भी, 1 पाउंड भी कम नहीं हुआ, तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो 5000 या 10000 12000 तो इनकम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं इससे कवर करूंगा। तो उसका फार्मूला ये बनेगा कि 16000 प्लस जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10000 इनकम है तो आपको 8600 चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से और आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी, इतनी आपके पास सेविंग होगी, तो फिर आप जाके इनकम रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल्स में। अच्छा, इसके ये देखिए एग्जांपल ये है कि अगर 16000 फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है और मैं वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई बेबी कोई साथ नहीं है, तो एक एप्लीकेंट है, तो फिर 18600 इनकम रिक्वायर्ड पूरी करनी है। अगर 16000 इनकम है तो फिर बाकी कितना है, अगर 18600 करना है तो 2600 मुझे और चाहिए। उसको पूरा करने के लिए मुझे अब फार्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। 16000 तो ऐड होगा, वो यानी वो आपके पास होने चाहिए, वो 16000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी वो 0 के बराबर है, लेकिन 16000 होनी चाहिए। 16000 प्लस जितना आपको चाहिए कितना, 2600 मल्टीप्लाई 2.5, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 6500, और 16000 में 6500 ऐड करें तो ये 2250, यानी अगर मेरी 16000 इनकम है जो बन रही है पे स्लिप से, तो जॉब से, तो बाकी मेरे पास 22500 सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए, मेरे अकाउंट में या स्पॉन्सर के अकाउंट में, और वो 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 महीने तक पड़ी रहनी चाहिए, और उसका कोई प्रूफ ऑफ फंड्स भी होना चाहिए वो कहाँ से आए हैं, तो फिर जाके मैं रिक्वायरमेंट मीट कर सकता हूँ। इसी तरह एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
अगर किसी की 10,000 जॉब से आ रही है इनकम, या किसी भी और सोर्स से 10,000 उसके पास है, लेकिन 18,600 पूरी करनी है, 8,600 उसमें शॉर्टेज है, तो उसको पूरा करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, 16,000 प्लस जितनी आपको शॉर्टेज है वो मल्टीप्लाई 2.5, तो ये टोटल आ जाएगा 65, नहीं 65 नहीं बनेगा, सॉरी, मल्टीप्लाई 2.5, अच्छा मल्टीप्लाई 2.5 ये बनेगा 21,500, यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक है, 21,500 प्लस इसमें 16,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 37,500। हाँ, अब टोटल मैंने ठीक लिखा है लेकिन यहाँ पे ये चेंज नहीं किया, तो टोटल अगर आपके पास 37,500 की सेविंग पड़ी हुई है तो फिर जाके आप ये क्वालिफाई करते हैं। अगर आपकी 10,000 इनकम से वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाकी जो शॉर्टेज है वो आप सेविंग से पूरी करेंगे, और सेविंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 37,500 सेविंग 6 महीने के लिए आपके अकाउंट में होगी, तो तब जाके आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपका वीज़ा जो है अंडर इमिग्रेशन रूल 5 ईयर्स में एक्सटेंड होगा। अगर यूके के अंदर हैं और वो आपका ये क्वालिफाई नहीं कर रहे तो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड तो हो जाएगा, मे बी प्राइवेट लाइफ पे या जिस तरह भी है, लेकिन उसमें ये क्या होगा कि आपको 10 साल का वीज़ा दिया जाएगा। उसमें नुकसान क्या होता है, 10 आपको रहने में तो कोई ट्रबल नहीं होगी, काम करने में कोई ट्रबल नहीं होगी, आपकी हर तरह की आज़ादी होगी, लेकिन उसमें नुकसान आपका ये होगा कि वही काम जो आपका 5 साल बाद होना था, इंडेफिनिट मिलना था, अब आपको जाके 10 साल बाद मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस है वो आपका फाइनेंशियल, जहाँ पे काम आपका 5,000 पाउंड में होना था अब जाके आपका 10,000 पाउंड में होगा, कि फीस आपको 2 दफ़ा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी क्योंकि 2.5 साल का वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। तो होपफुली आपको इसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपको इसमें लगता है कोई चीज़ कमी है या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।